हेलो एवरीवन, मैं नियाज और अमन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1, जिसमें भी बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। और आज हम लेके आए हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2, जिसमें एल्जेब्रिक फॉर्मूला के अनुसार हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूला को लिखे हैं बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह जितने भी जनरल एल्जेब्रिक फॉर्मूला है उसको मैंने नोट डाउन किए हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। इसी तरह मैंने सारे जनरल फॉर्मूलों को बोर्ड पे लिखा दिए हैं और इन्हीं जनरल फॉर्मूलों के अनुसार हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आप फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे सब इसी फॉर्मूले के अनुसार कराएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा मेरा एक सौ छः गुने 106 माइनस 94 गुने 94। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसको फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। तो a इंटू ए माइनस बी इंटू बी। तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको फॉर्मूला लिखाया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 106 प्लस 94 106 माइनस 94। कैलकुलेट करेंगे 106 प्लस 94 200 गुने 106 माइनस 94 12 गुने 24 2 टाइम्स 0। तो आपका पहला क्वेश्चन कैंसिल होगा 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 92 गुने 92 माइनस 18 गुने 18। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्मूला में सेट करेंगे। 92 मल्टीप्लाई 92 माइनस 18 मल्टीप्लाई 18। तो इसको हम एज्यूम करते हैं a, इसको हम एज्यूम करते हैं b। a मल्टीप्लाई a माइनस b मल्टीप्लाई b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ देर पहले हमने बोर्ड में आपको लिखाया था ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी। सबसे पहले हमको एल्जेब्रिक फॉर्म में सेट करना है। जैसे हमने सेट किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सेट हुआ और सेट होने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये सबको पता होगा। अब इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू है 92 प्लस 18 और बी का वैल्यू हो गया आपका ए का 92 माइनस 18। अब इसको ऐड करेंगे सिंपली। आपका हो गया 110 मल्टीप्लाई, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 84 मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे 11 चौके 44 0 74 होगा। 11 चौके 44 4 11 77 और 4 81। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 1140। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर।
842 multiply 69842 bracket close minus 3130158 multiply 30158 bracket close divided by 69842 minus 30158। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में दिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें फॉर्मूले के रूप में आपको लिखना होगा और कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है। फॉर्मूला सेट होने के बाद क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने में आसान होगा। अगर इस तरह डायरेक्टली गुना करेंगे फिर माइनस करेंगे तब जाके डिवाइड करेंगे, उस तरह से ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा बनते जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम फॉर्मूले में सेट करेंगे। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो एज्यूम करेंगे a इंटू ए, b इंटू बी। तो मेरा यहाँ से हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी डिवाइडेड बाय मेरा दिया हुआ है a माइनस बी। तो a माइनस बी कैंसिल आउट, बचा क्या मेरा a प्लस बी। अब a का वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे 69842 प्लस 30 बी का वैल्यू है 158। दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर होगा 8 10 के 0, 5 4 9 1 10 के 0, 8 1 9 हाथ मेरा 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 15 4 10, पूरा आपका हो जाएगा 1 लाख आंसर। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप फार्मूला को सेट करेंगे। फार्मूला जब सेट होगा तो आपको बनाने में आसान होगा। उस तरह हम जैसे फार्मूला सेट किए, सेट करने के बाद फार्मूला लिखने के बाद ऊपर नीचे का जो बचा उसको हम ऊपर वाले वैल्यू को पुट करके ऐड कर दिए। तो इस तरह क्वेश्चन क्या होगा, आसान बनेगा और आसान बनने से मेरा टाइम भी बचेगा कंपटीशन एग्जाम में और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन होगा मेरा 0.35 स्क्वायर माइनस 0.03 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.19। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसको डायरेक्टली करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी। उसी तरह करेंगे 0.35 प्लस 0.03 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 0.19। ऐड करेंगे 0.38 मल्टीप्लाई, इसमें घटाएंगे 2 3 0.32 डिवाइडेड बाय 0.19। काटेंगे 2 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0.34
32 इक्वल टू 0.64। पांचवा क्वेश्चन होगा 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 प्लस 2.3 इंटू 1 प्लस 1। मैंने पहले ही बताया कि इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मूला के रूप में पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमको नजर आ रहा है a इंटू ए इंटू ए इक्वल टू ए क्यू। तो इस क्वेश्चन में हम सेट करेंगे, सॉल्व करेंगे ए क्यू माइनस 1 का क्यू बटे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इसको स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसी तरह यहाँ हम बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में सेट हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये बी के रूप में है। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला होता है मेरा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये कटा, मेरा क्या बचा ए माइनस बी। अब ए का वैल्यू कितना है 2.3 माइनस बी का वैल्यू है 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.3। थर्ड नंबर क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा 1.3। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लस 578 का होल स्क्वायर प्लस 964 माइनस 578 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 964 इंटू 964 प्लस 578 इंटू 578। सबसे पहले फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ए प्लस बी, एज्यूम किए इसको ए इसको बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab कैंसिल आउट, अब बचा क्या मेरा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या मेरा 2। ये हो गया मेरा आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 0.09 स्क्वायर
माइनस 0.03 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.09 प्लस 0.03। हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिखते हैं हम 0.09 प्लस 0.03 0.09 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय, हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइड में दिया हुआ है 0.09 प्लस 0.03, तो प्लस वाला भाग ये ऊपर ये नीचे कैंसिल आउट, बचा क्या मेरा 0.09 माइनस 0.03 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0.06। ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा मेरा 637 प्लस 478 का होल स्क्वायर माइनस 637 माइनस 478 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 637 मल्टीप्लाई 478 ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमको पता है प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस दिया है माइनस लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एज्यूम कर लिया हम यहाँ इसको ए इसको बी और नीचे दिया हुआ है मेरा ए इंटू बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस है, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस अब अंदर घुसेगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर बटे ए इंटू ए। अब देखते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो मेरा बचेगा 4ab बटे ए बी कैंसिल आउट, आपका आंसर होगा 4। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फॉर्मूले के रूप में पुट करना है और फॉर्मूला को सॉल्व करना है। कट के जो बचेगा वही आंसर होगा। अगर मेरा कट के ए इंटू बी बचता तो ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन आसान तरीका यही है, फॉर्मूले के रूप में पुट करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। अगला क्वेश्चन होगा मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है 63 प्लस 36 का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह करेंगे, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे और वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
सेम वही प्रोसेस है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको पता है, दोनों को सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, -2ab कटेगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे। चलिए सॉल्व कर देते हैं। डायरेक्ट करते तो हमारा यहाँ बचता है 2, कॉमन लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा मेरा। और नीचे दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कटेगा, हमारा आंसर 2 होगा। ये हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला को सॉल्व करके सॉल्व कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab कैंसिल आउट, माइनस प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 को कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल आउट, आपका आंसर होगा 2। 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। फोर इंटू फोर माइनस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1। सिंप्लीफिकेशन का आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम एज्यूम करेंगे a, तो टोटल हो जाएगा a क्यूब और माइनस a का 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 1 माइनस b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, और आपका यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बी स्क्वायर। अब हम कुछ देर पहले लिखे थे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम पुट करेंगे फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर नीचे मेरा बचेगा ए माइनस बी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू हो गया मेरा 4 माइनस बी का वैल्यू 1, 4 माइनस 1 आपका 3 आंसर हो गया। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ध्यान रखना होगा, आज का जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक फार्मूला, एल्जेब्रा का जो फार्मूला होता है जनरल फार्मूला, उस जनरल फार्मूले के आधार पर आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश ना कीजिएगा, इसको फॉर्मूला में आप पहले फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिएगा, फॉर्मूला के अनुसार सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो आज की क्लास में यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।